Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टू फेज मेथड क्या होता है, टू फेज मेथड के तीन केसेस कौन कौन से होते हैं और एक केस हमने पहले सॉल्व कर लिया है जिसमें नो फिजिबल सॉल्यूशन था। नेक्स्ट केस है आपका इफ मिनिमम W इक्वल टू 0 है और नो आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर इन द बेसिस। इट्स मीन कि आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ अपीयर ही नहीं हो रहा है और W की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। मिन W की वैल्यू आपकी 0 आ रही है। तो देखते हैं ये केस कैसे सॉल्व होगा। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है बोर्ड में। तो मैक्स हमने ये ले लिया है, कंस्टेंट आपके 3 ले लिए, यहाँ पर इक्वल टू का और लेस देन का हमने 2 कंस्टेंट लिए हैं। नाउ नेक्स्ट मिन W की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मिनिमम W कौन सा वाला है, न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमने बात करी थी जब टू फेज में हम क्या करते हैं कि आप चेंज कर लेते हैं वैल्यूज को, कैसे, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिन या मैक्स जो भी होगा, मिन तो उसे कन्वर्ट करना है मिन में, और सारे के सारे जो कोफिशिएंट हैं वो किस तरीके के होते हैं बोला था, 0x1 माइनस 0x2 माइनस 0x3 एंड व्हाट आर द वैल्यू। यहां पर क्या वैल्यू आती है, S1 आता है, S2 आता है या फिर स्लैक वेरिएबल आता है, वो सारी चीजें यहां पर देखेंगे। नाउ अगर इक्वल टू होगा तो क्या लिखेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल, ओनली वन आर्टिफिशियल वेरिएबल विल कम हेयर। ठीक, लेस देन होंगे तो आपको क्या करना है, लेस देन में ओनली यू हैव टू ऐड स्लैक वेरिएबल। तो आप यहाँ पर स्लैक वेरिएबल ऐड कर देंगे S1, यहाँ पर स्लैक वेरिएबल S2। समझ में आ गया। तो यहाँ पर भी हम इसको अच्छा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका 0s1 प्लस 0s2 एंड कोफिशिएंट ऑफ A1 इज 1 प्लस A1। इसका कोफिशिएंट 1 होगा, बिग M की तरह M नहीं होगा। नाउ अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मैंने इतने लिख चुके थे जब मैक्स हमने वैल्यू फाइंड। अब आपके कौन से और वो आर्टिफिशियल वेरिएबल आए, S1, S2 एंड A1। S1 की वैल्यू आपकी क्या है, 0, S2 की वैल्यू 0 एंड इसकी वैल्यू 1 है। अब आपके बेसिक वेरिएबल कौन कौन से हैं, A1, S1, S2। वन मोर थिंग, आप ऐसा नहीं करेंगे, यहां पर जब बेसिक वेरिएबल करेंगे तो S1, S2, A1 इस तरीके से नहीं लिखेंगे। जिस वे में ऑपरेशन परफॉर्म आए हैं या वेरिएबल लिखे हैं, सेम एज इट इज आप यहां पर भी लिखेंगे, A1, S1, S2। ओके, नाउ इनके कोफिशिएंट क्या हैं आपके, 1, 0, 0। कोफिशिएंट यही है। कांस्टेंट वैल्यू 20, 76 एंड 50। यहां पर वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, कितना है, 2, 6, 8, 1, 5, माइनस 3। माइनस का ध्यान रखना, इसमें गलतियां हो जाती हैं, -6, 10 एंड 6। है S1 की वैल्यू यहां पर क्या है, 0 है, 0, 0, 1। सिर्फ A1 की वैल्यू यहां पर है तो यहां पर 1 आ गया है। S1 की वैल्यू 1, अदर आर 0, S2 की वैल्यू 1, बाकी 0 आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ZJ फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, दिस विल मल्टीप्लाई दिस, दिस विल मल्टीप्लाई दिस, दिस विल मल्टीप्लाई और सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। तो कितना आ गया यहाँ पर, 2, here 1, बाकी सब 0, here -6, here आपका 0, this will also 0 and this one is 1। ठीक, now we have to find out Cj minus Zj। तो 5 minus 2 is 3, -4, -1, -5, here 3 minus means 9,
माइनस माइनस प्लस, देन 0 0 एंड 0। इतनी वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई है। 3 माइनस 5 9 एंड 0। अब कंडीशन क्या कहती है मिन की? कंडीशन कहती है कि Cj माइनस Zj 2। ओके, सॉरी, एक गलती हमने कर दी है। फेज 1 में हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज क्या होती हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लिखी हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी, ये सारी आपकी 0 है। ओके, मिन आपने कन्वर्ट करके नया निकाला था तो उसी के ही कोफिशिएंट, मैंने ऊपर के कोफिशिएंट लिख दिए थे नहीं, तो 0 माइनस 2 हेयर, 0 minus 1, 0 here, 6, 0 and 0 0। ओके, ध्यान रखना गलती से भी गलती ना हो कि 5 4 3 आप ये वाली वैल्यू ना लिखें। यू विल राइट डाउन न्यू वैल्यूज। ठीक हो गया। नाउ न्यू वैल्यू हमने क्या कहा है, मिन की कंडीशन क्या होती है, Cj माइनस Zj अगर सारे क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे तभी आपके कंडीशन ट्रू होती है। लेकिन यहां पर क्या है, माइनस में वैल्यू आ रही है, तो यू विल फाइंड आउट मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। व्हाट इज द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हियर? दिस इज योर मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। तो आपकी की रो क्या होगी, 2 6 and 8, 2 6 and 8। नाउ we will find out min ratio। min ratio कैसे करना है, 20 divided by 2 is 10, 76 divided by 6, 50 divided by 8। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 2 जा 8 and 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अच्छा, 2 से आएगा, 4 से नहीं। 25 by 4। दिस विल 2 3 जा and 2 1 जा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। 38 by 3 and 25 by 4 में से मिनिमम वैल्यू आपकी क्या निकली, आपकी 25 by 4। 25 by 4 इज दिस। तो आपका की एलिमेंट क्या हो गया, अब 8 इज योर की एलिमेंट। अब आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, दिस इज योर R3। तीनों ऑपरेशन हो गए हैं। एंड व्हाट विल बी रिप्लेस फ्रॉम हियर, x2। आपका x2 यहां से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक हो गया, x2 रिप्लेस हो गया तो आपके क्या क्या बच गए, x1, x2, x3, s1 एंड a1। x2 रिप्लेस हो गया। वैल्यू ऑल्सो 0, मतलब हम नेक्स्ट इटरेशन, फेज 1 में नेक्स्ट इटरेशन भी करेंगे। x2 की वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0 एंड दिस वन इज 1। नाउ a1 ऐसे ही वेरिएबल रहा, s1 भी ऑल्सो, एंड लेकिन ये रिप्लेस हो गया आपका x1 से। ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। देखिए इसमें बिग एम से थोड़ी कम कैलकुलेशन होती है। टेबल अगर आपकी बड़ी ज़्यादा भी बनती है, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंप्लेक्स है। ठीक हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वन। इसे हमें 1 बनाना है, इसे हमें 0 बनाना है, और कुछ नहीं करना। R3 डैश इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 8। तो 50 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 25 बाय 4, 25 बाय 4। देखिए एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, ये वाली वैल्यू और ये जो यहाँ पर वाली वैल्यू होगी वो दोनों ही सेम वैल्यू आएंगी हमेशा। ठीक हो गया। नेक्स्ट 8 डिवाइडेड बाय 8 इज 1, -3 डिवाइडेड बाय 8 इज -3 बाय 8, 6 डिवाइडेड बाय 8 इज 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, 2 4 जा 3 बाय 4,
0 एंड 0, इतना ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट के लिए हमें इसे क्या करना है, 6 माइनस 6 एंड 2 माइनस 2, तो ऑपरेशन क्या हो गया, R3 R2 डैश इज इक्वल टू हाउ मच, R2 को माइनस कर दो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके, 6 इंटू R2 डैश, सॉरी R3 डैश, R3 है ना ये, ठीक हो गया। नाउ इसे रफ कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इसकी हमें जरूरत है तो हम इसे रफ नहीं कर रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट R2 माइनस 6 R3 डैश, यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। R2 की वैल्यू कितनी है, 76 माइनस 6 इंटू हाउ मच, 25/4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 76 इंटू 2 हाउ मच, 152 आई थिंक, 6 2 जा 12, 1 7 2 जा 12 एंड 15, माइनस 75, 25/3 इंटू 3 2, हाउ मच, माइनस करके कितना आ गया ये वैल्यू, 152 माइनस 75 इज योर 77/2, यही होगा 77/2, तो आपकी वैल्यू कितनी निकल गई, 77/2। ओके, नाउ ये 0 आ गया, इसे देख लेते हैं, 5 माइनस 6 इंटू हाउ मच, -3/8, अगेन 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ओके, माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20, 3 3 जा 9 एंड 4, हाउ मच, 29/4, तो ये कितना आ गया, 29/4। नेक्स्ट कितना है, 10 माइनस 6 इंटू हाउ मच, 3/4, अगेन 3 3 जा 9 एंड 20 माइनस 9 इज 2, हाउ मच, 11/2, इतना ही आया ना, 11/9 20, 11/2। नेक्स्ट S1 के लिए 1 R2 इज 1 एंड हेयर इज 0, तो ये 1 ही रह गया। A1 के लिए 0 एंड 0, दिस इज 0। इतना समझ में आ गया, हमारी क्या वैल्यू आ गई, 77/2, 0, 29/4, 11/2, 1 एंड 0। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन वी हैव टू परफॉर्म इन 2 के लिए हम क्या करेंगे, R1 डैश इज इक्वल टू R1 माइनस हाउ मच, 2 इंटू R3 डैश। अब क्या कर देना है, 2 3, वी विल रब इट, रफ इट, ठीक हो गया, इसे रफ कर लेते हैं, लिख लेते हैं, R1 डैश इज इक्वल टू R1 माइनस 2 R3 डैश। R1 कितना है आपका, 20 माइनस 2 इंटू R3 डैश, R3 डैश इज 25/4, हाउ मच, 40 माइनस 25/2, 5, 15/2, 15/2, आई थिंक 15/2 ही आया, बिल्कुल। देन इसे माइनस करने, इससे 0 करने के लिए हमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, 0 हो गया। नाउ थर्ड इज 1 माइनस कितना, 2 इंटू 29/4, सॉरी 30, -3/8, 2 4 जा 4 1 जा 4 प्लस 3, 7/4,
4। आई एम डूइंग डायरेक्ट नाउ, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर लिए हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा 7/4 आ गया है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, -6, 2 into R3 dash is 3/4। ये माइनस में है, यस, -6 माइनस, तो ये -12 आ गया, 3/2। 15, 12, 13, 14, 15, -15/2। तो यहां पर लिख देते हैं -15/2। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट S1 के लिए यहाँ पर 0 है और इधर भी 0 है तो 0 हो गया। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है तो ये 1 हो गया। ठीक हो गया। इतना हमने कर लिया, 3 के 3 रो ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट ZJ। सेम प्रोसेस है, बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। ठीक हो गया। हेयर इट विल कम 0, हेयर इट विल कम 7/4, here it will come -15/2, here 0, and this will is 1। इतना हो गया। now CJ minus ZJ, 0 से इसको करा 0, इसे करा -7/4, इसे करा 15/2, इसे करा 0, इसे करा 0। समझ में आ गया। now again we have to find out क्या CJ माइनस ZJ इज हाउ मच, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ऑपरेशन आप यहां पर छोड़ देंगे, अगर नहीं है तो यू विल अगेन डू द इटरेशन। तो आप देख रहे होंगे यहां पर क्या है, नेगेटिव वैल्यू, बाकी जगह 0 एंड 17 है। तो व्हाट वी विल डू, आप इसको फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट इटरेशन में, और ये आपका क्या हो गया, वैल्यू आ गई है 7/4। सॉरी, दिस इज योर की कॉलम। अब आपको की एलिमेंट फाइंड आउट करना है, उसके लिए मिन रेशियो फाइंड आउट करना है। मिन रेशियो के लिए आप इसे डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर, चेक करके देख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि इसे हमें रफ करना ही है नेक्स्ट इटरेशन के लिए। 15/2 इंटू 4/7, तो कितना हो गया 30/7। नेक्स्ट के लिए 77/2 इंटू 4/29, 2 2 जा 4, तो हाउ मच, 154/29, then how much, 25/4 into कितना, दिस वन ना, हाँ, -8/3, 4 2 जा 8, -50/3। तो आपकी वैल्यूज निकल गई हैं। कितनी वैल्यूज हैं आपकी, 30/7, 154/29 एंड -50/3। अब की एलिमेंट क्या हुआ इन तीनों में से, सबसे छोटा कौन सा है, दिस इज योर स्मॉलेस्ट एलिमेंट, इसे हम लेंगे नहीं, और ये बिग वाला है, तो आपका क्या आ गया, ये आपका की एलिमेंट आ गया। की एलिमेंट आ गया, एंड देन इट मीन A1 विल बी रिप्लेस बाय X2, और ये यहां से डिस्कार्ड हो जाएगा। तो यहां पर हम इसे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक हो गया। आपको यहाँ पर स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी, इस वजह से थोड़ा सा और रफ करा है। CJ CB XB, अच्छा, दिस विल ऑल्सो बी रिप्लेस, ये भी रिप्लेस, ये भी रिप्लेस। ओके, नाउ X1 वैल्यू बच गई यहां पर,
पेंटर नहीं हूं ना मैं। x1 x2 x3 s1, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। लाइन भी सीधी नहीं हो रही है, इतना गंदा पेंटर। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी क्या आ गई, सीजे की वैल्यू सारी वही है, 0 0 0 एंड 0, एंड रिप्लेस हो गया है A1 किससे रिप्लेस हो गया है आपका, A1 इज रिप्लेस बाय x2, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई है अब, x2 विथ कोफिशिएंट 0, बेसिक वेरिएबल। s1 ऐसे ही रही, s1 की वैल्यू 0 एंड x1 की वैल्यू 0 हो गई है। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट हमें परफॉर्म करना है यहां पर ऑपरेशन। हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, R1 हो गया, R1 डबल डैश इज इक्वल टू R1 डैश डिवाइडेड बाय 7/4, 7/4 डिवाइडेड हो गया है, तो ये आ गया आपका 30/7, 30/7, यस। नेक्स्ट आपका है 0, नेक्स्ट आपका हो गया 1, नेक्स्ट आपका हो गया 15/2 करके देखेंगे, 15/2 इंटू 4/7 तो 30/7 इन माइनस साइन, 30/7 इन माइनस साइन, S1 इज 0, तो ये आपकी पहली रो फाइंड आउट हो गई है। नेक्स्ट रो R1 R2 डबल डैश इज इक्वल टू R2 के साथ कौन सा ऑपरेशन करना है, 29/4 को माइनस करना है इससे, तो हम क्या करेंगे, -29/4 इंटू R1 डबल डैश। ठीक हो गया, इसे यहां पर लिख लेते हैं, R2 माइनस 29/4 R1 डबल डैश। ठीक, R2 की वैल्यू कितनी है यहां पर, 77/2, R2 डैश होगा नहीं, R2 डैश, एंड दिस वन इज R1 डैश। ठीक हो गया, ठीक हो गया। R2 डैश 77/2, ओके, 77/2 माइनस 29/4 इंटू R1 डबल डैश इज हाउ मच, 30/7, 30/7 हो गया। नाउ नेक्स्ट इसे परफॉर्म कर लेते हैं, 77/2 माइनस डिवाइड हो रहा है 2 15 14 and 29 into 15 how much, 29 into 15 is 435, is 435, 434 और 435, 435। ठीक हो गया। नाउ एलसीएम ले लो, 14 2 7 जा 77 इंटू 7 कितना आ गया, 53, यही आया। 53 9 माइनस 435, 529 माइनस 435 इज हाउ मच, आपका 104/14, 104/14। इसे सिंप्लीफाई कर लो, 2 7 जा एंड 2 5 जा एंड 52/7। थोड़ा कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पर, तो 52/7 आपका ये वैल्यू निकल गई। ठीक हो गया, 52/7। ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड के लिए निकालनी है, ये तो 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो, एनीथिंग, ये क्या आएगा, 0 - 0 0, ये आपका आ गया 1, सॉरी 0,
फिर ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करना है। क्या ऑपरेशन है? 11/2 माइनस 29/4 इंटू हाउ मच? x3 का ही है ना, यस, 30/7। देखिए कहीं कहीं पर आएगी 2 and 15। 11/2 प्लस हाउ मच? ये तो 14 हो गया, 29 and 15। इसके 5 यहाँ से 5 10 14 29 5 9 4 3 and 4 435। आपका आ गया 435। एलसीएम 14, 2 7 जा 14, 77, 435 and 77। 512 आ गया, ठीक हो गया। 512/12 तो सॉरी 14, तो इसको डिवाइड सिंप्लीफाई कर दो, 256 and 7। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 256/7, ठीक हो गया। 256/7। S1 की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 0, 1 आ गई है। नाउ थर्ड में ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? क्या हमें चीज डिलीट करनी है? -3/8। इट मीन्स वी विल प्लस R3 डबल डैश इज इक्वल टू R3 डैश प्लस हाउ मच? 3/8 R1 डबल डैश, यही चीज करेंगे। नाउ R3 डैश प्लस 3/8 R1 डबल डैश, ठीक हो गया। R3 डैश, वेयर इज R3 डैश? हमारा R3 डैश फॉर दिस 25/4 प्लस 3/8 और R1 डबल डैश इज R1 डबल डैश 30/7। 2 4 जा 8 and what will be the answer? 15। 25/4 plus 45/28। नाउ यहां पर हमारा 28 एलसीएम आ चुका है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 7, तो 25/7 हाउ मच? 25/7 आपका आता है 175 प्लस 45। 175 प्लस 45 इज हाउ मच? 202 इज 28, और ये आपका आ गया सिंप्लीफाई करके 55/7। तो आपके यहां पर वैल्यू आ गई है 55/7। नाउ नेक्स्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहां पर ये है आपकी 1 आपकी आगे 0 0 1 आ चुकी है। नाउ R3 डैश इज 1 प्लस 3/8 इंटू 0, ये आपका 1 आ गया। इसे तो हमने 0 ही करा था। नाउ नेक्स्ट इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर कितनी वैल्यू आती है देखते हैं। नेक्स्ट 3/4 प्लस हाउ मच? 3/8 इंटू -30/7। x3 का निकालने हैं। x3 का निकालने के लिए 3/4 ऐसे ही रहा, 2 4 जा 8 and 15 प्लस माइनस 45/28। अगेन एलसीएम लिया, 28 21 माइनस 45 हाउ मच? -24 28। तो ये कितना आ गया? -6/7। तो यहां पर वैल्यू आ गई -6/7। S1 की वैल्यू है यहां पर 0 0 माइनस 0 इज ऑल्सो
0। इतना हमारा सॉल्यूशन निकल गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू। तो मल्टीप्लाई एंड प्लस करके 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट Cj माइनस जेड जे, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0 एंड 0। नाउ अब कंडीशन हम चेक करते हैं हमारी, Cj माइनस जेड जे इज हाउ मच। मिन के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपकी क्या होनी चाहिए, Cj माइनस जेड जे, Cj माइनस जेड जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर होगी तो वी विल स्टॉप दिस। अब आप देख रहे होंगे यहां पर ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, और पॉजिटिव तो आ नहीं रही है, नेगेटिव भी आ नहीं रही है, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो ट्रू हो रही है तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया है। अब इफ मिन कंडीशन हम चेक करेंगे जो हमारी फेज 2 में जाने के लिए, क्या ये हो रही है कि नहीं हो रही है। फेज 2 में जाने के लिए आप चेक करते हैं, इफ मिन w इक्वल टू 0 और नो आर्टिफिशियल वेरिएबल अपेयर इन द बेसिस। सेकेंड कंडीशन तो बिल्कुल सही हो रही है, नो आर्टिफिशियल वेरिएबल, यहां कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस में नहीं है। नेक्स्ट w इक्वल टू 0 मिन होता है कि नहीं होता है, देखते हैं। अब हमारी कंडीशन क्या थी, जो हमारी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव या डमी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया था, वो क्या था, मिन w इक्वल टू हाउ मच, 0x1, 0x2, 0x3 एंड 0s1 प्लस 0s2 प्लस कितना था आपका a1। अब देखो यहां पर जितनी भी वैल्यू आई वो तो सब 0 ही होंगी। a1 की क्या वैल्यू है, क्या यहां a1 की कोई वैल्यू है, नहीं है, तो ये w क्या हो गया, 0। मिन w भी 0 आ रहा है, ये भी कंडीशन ट्रू है, और कोई भी नो आर्टिफिशियल वेरिएबल वाली कंडीशन भी ट्रू है। जब दोनों कंडीशन ट्रू है तो वी विल गो वेयर इन फेज सेकेंड। अब फेज सेकेंड में क्या करेंगे, फेज सेकेंड में सेम एज इट इज, जैसी ये टेबल है सेम एज इट इज, इसे रफ कर देते हैं। यहां पर देख लेते हैं क्या होगा। ठीक, हमारी क्या टेबल बन जाएगी, यहां पर से आपका फेज सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टार्ट होके x1 x2 x3, मिन रेशियो, बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल के आपके पास Cj, Cb, Xb, 0, x1, 0, x2, okay, one more thing, x2, x3, s1। ठीक, अब फेज 2 के लिए हमारी जो ये वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, यहां पर हम इसे पुट करेंगे। फेज 2 क्या कहता है, ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे वर्क करो। ठीक हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वर्क करना है तो आप क्या लिख देंगे, 5 - 4 3 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट यहां पर कितनी है, x2 s1 x1। ठीक हो गया, इतनी हमारी वैल्यूज निकली हैं। अब इन वैल्यूज में जब हमने इन्हें चेंज कर दिया तो ये वाली वैल्यूज भी यहां लिखी जाएंगी। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, है x2 की वैल्यू है -4, s1 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू है 5। बाकी वैल्यू सेम एज इट इज हम लिख देंगे, 30/7, 52/7, 55/7, 0 0 1 1 0 0, इधर -30/7, 256/7, -6/7।
7, 0 1 0। ओके, इतना हमारा हो गया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे ZJ। अगेन वही प्रोसेस स्टार्ट होगी। ZJ हम फाइंड आउट करेंगे, सॉरी ZJ फाइंड आउट करने के लिए ये -4 है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, दिस वन इज 5, अगेन दिस वन इज -4, दिस वन, लेट मी डू दिस, 30/7 into -4 plus how much? -6/7 into how much? 55/7। ये 55 है, हाँ, 55/7। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है? -3 4 माइनस प्लस 120 and 7 minus here 7 7 जा 49, इतना ही है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, 55/7 एंड -5/7, ठीक हो गया, यही है 55/7 एंड -7, 52 55। This will multiply with this and this will multiply with, oh sorry, this will multiply by this। तो ये कितना आया? प्लस 55 हटा दें, 5 -6/7 इंटू 5, -6/7 इंटू 5 हो गया, सॉरी। तो ये कितना आ गया? 7 हो गया एंड 30, ये आ गया। नाउ हेयर इट विल कम 7 एंड 90। तो आपका आ गया ये 90/7। क्या साइन में कुछ डिफरेंस है? चेक कर लो, यहां माइनस माइनस प्लस, दिस वन इज माइनस, ठीक हो गया। देन हेयर 0। अब ZJ हमारा फाइंड आउट हो गया। नाउ CJ माइनस ZJ करेंगे तो 5 - 5 0, -4 + 4 0, 3 7, how much? 69 by -69/7 and this one is also 0। तो अब कंडीशन मैक्स की क्या कहती है? मैक्स की कंडीशन, क्योंकि हम इसको दोबारा से सॉल्व करने लग गए हैं, तो ये हमारी क्या कहती है? मैक्स की कंडीशन। मिन की कंडीशन फेज 1 तक थी, फेज 2 में मैक्स की कंडीशन आ चुकी है, ये वाली ओरिजिनल कंडीशन। ओरिजिनल कंडीशन में ये कहता है कि CJ माइनस ZJ क्या होना चाहिए? अगर लेस देन इक्वल टू होता है 0 के, लेस देन इक्वल टू होता है, तो आप क्या करेंगे? हमारा आंसर ऑप्टिमल आंसर होगा, हमारा आंसर ऑप्टिमल आंसर होगा। यहां पर 0 हो गया, यहां पर 0 हो गया, -69/7 हो गया, ये 0 हो गया। नाउ ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल। अगर नहीं होता तो यू विल फाइंड आउट अगेन इटरेशन, फिर से आप इटरेशन फाइंड आउट करते और वैल्यू चेक करते कि ये आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक हो गया। तो हमारा वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया है। नाउ अब हमारी क्या वैल्यू फाइंड आउट कर? x1 x2 x3 क्या होंगी? x1 होगी हमारी, x1 इज 55/7, इज 55/7। x2 हमारी है 30/7, 30/7। x3 हमारी है 0। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू हियर। आप ये वाली वैल्यू यहां पुट करेंगे। z इक्वल टू 5 इंटू 55/7 माइनस 4 इंटू 30/7 प्लस 3 इंटू 0। अब ये कितना आ गया? 275/7, यही आया।
here 120/7, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना, कहीं कोई माइनस प्लस का साइन गलत ना हो। देन 7, दिस विल कम 5, 5 and 1। तो योर आंसर, ऑप्टिमल आंसर इज मैक्स जेड का हो गया 155/7। अगर ये नहीं आता, अगर ये पॉजिटिव में आता तो हम नेक्स्ट इटरेशन और परफॉर्म करते। नाउ अभी आज सेकंड केस हमने देख लिया इस वीडियो में टू फेज मेथड का। नाउ वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो केस 3। केस 3 देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। और आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है, आपको लग रहा है कि मैं सिस्टमैटिक वे से सही से पढ़ा रही हूं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे और उसका बेनिफिट उठा सके।